आसनसोल से क्यों नहीं लड़े चुनाव? कैमरे के सामने बीजेपी का किया पर्दाफाश। लोकसभा चुनाव में पवन सिंह काफी चर्चा में रहे। जब से पवन सिंह ने भाजपा को ज्वाइन किया तभी से पवन सिंह को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे और आखिरकार पवन सिंह के आसनसोल से चुनाव लड़ने की बात सामने आई। पहले तो आसनसोल से चुनाव लड़ने के लिए पवन सिंह ने हामी भर दी थी, लेकिन बाद में उनके टिकट वापस करने की खबरें सामने आने लगी। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह ने इस मामले को लेकर अब बड़ा खुलासा किया है और बताया है कि पवन सिंह ने खुद से आसनसोल से चुनाव लड़ने के लिए मना नहीं किया था, बल्कि परिस्थितियां भाजपा की तरफ से ऐसी बनाई गई कि उन्हें टिकट वापस करना पड़ा। यहां तक कि भाजपा नेताओं की तरफ से उन पर दबाव भी बनाया जाता था। तो आइए इस मामले के बारे में विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार के स्पेशल स्टोरी में और मैं आत्मजा आपके साथ। लोकसभा चुनाव के दौरान काराकाट लोकसभा क्षेत्र काफी चर्चा में रहा और इसके पीछे की दो वजह थी, एक तो पवन सिंह और दूसरा उपेंद्र कुशवाहा की हार। लेकिन इसके पीछे कई सारे राज छुपे हुए थे। सबसे पहले तो पवन सिंह जब से भाजपा ज्वाइन किए थे तब से कई तरह की चर्चाएं चल रही थी। चर्चा थी कि पवन सिंह आरा से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आखिरकार खबर आई कि पवन सिंह को भाजपा ने आसनसोल से टिकट दिया है और पवन सिंह ने हामी भी भर दी थी। लेकिन उसके बाद अचानक से खबर आई कि पवन सिंह ने आसनसोल से चुनाव लड़ने से मना कर दिया। इसको लेकर कई तरह की चर्चाएं चली, लेकिन उसके पीछे के राज कुछ और ही थे। पवन सिंह ने खुद टिकट वापस नहीं किया, बल्कि उनसे टिकट वापस करवाया गया था और इसके पीछे पूरे तरीके से भाजपा की साजिश थी। और अब इस मामले को लेकर पवन सिंह ने खुद बड़ा खुलासा भी किया। दरअसल भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ दी है और बताया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से चुनाव क्यों नहीं लड़ा। अब पवन सिंह ने बताया कि बीजेपी नेताओं के साथ बंद कमरे में आखिर बातचीत क्या हुई थी, जिसके बाद उन्होंने टिकट वापस कर दिया। पवन सिंह ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि उन्होंने आसनसोल से चुनाव लड़ने के लिए हामी तो भरी थी और बीजेपी ने उन्हें टिकट भी दिया था, लेकिन टिकट मिलने के बाद ही उनके कुछ गाने, खास करके बंगाल से जुड़े हुए गानों के पोस्टर वायरल होने लगे। लोग इसे बंगाल से जोड़कर देखने लगे। इन गानों और पोस्टर्स को लेकर सवाल उठाए जाने लगे और पार्टी नेताओं ने भी इस पर चिंता जाहिर करनी शुरू कर दी। भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार पवन सिंह ने आगे बताया कि उन्होंने पार्टी नेताओं से कहा कि कोई और वजह तो नहीं है इसके पीछे। इस पर कहा गया कि नहीं, तब मैंने कहा कि कोई बात नहीं और टिकट वापस कर दिया। पवन सिंह ने यह भी कहा कि अगर आसनसोल से मुझे चुनाव नहीं लड़ना होता तो पार्टी को कभी हाँ कहता ही क्यों। इस दौरान भोजपुरी स्टार यह भी कह रहे थे कि मनोज भैया यानी कि मनोज तिवारी भी तो बंगाल पर गाना गोरिया बंगाल के दगा दे गई गाए हुए थे, उस पर तो किसी ने सवाल खड़े नहीं किए। खैर, इसके बाद पवन सिंह ने चुप्पी साध ली और उन्होंने बताया कि क्यों उन्होंने आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ा। बता दें कि बीजेपी से टिकट वापस लेने के बाद पवन सिंह ने बिहार की काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा। कहा जाता है कि पवन सिंह के चुनाव लड़ने के कारण बीजेपी को शाहाबाद की 4 लोकसभा सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। पवन सिंह काराकाट सीट पर दूसरे नंबर पर रहे, जबकि पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पर चले गए। इस सीट से माले के राजाराम सिंह ने जीत हासिल करी। साथ ही आपको बता दें कि काराकाट लोकसभा सीट पर पवन सिंह के अलावा एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा और महागठबंधन के उम्मीदवार राजाराम सिंह भी मैदान में थे। तो देखिए, पवन सिंह जब से चुनाव लड़ने की बातें कर रहे थे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे लोगों के बीच में। उसके बाद से लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे कि आरा से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आरके सिंह को लेकर के भी कहा गया कि उनके रहते पवन सिंह को टिकट नहीं मिलेगा और आखिरकार उनको आसनसोल से टिकट भी दिया गया, लेकिन कई तरह की पैंतरेबाजी करके उनसे टिकट वापस भी ले लिया गया। और उसके बाद से पवन सिंह ने अपने बागी तेवर को दिखाते हुए फिर से निर्दलीय चुनाव लड़ी। और काराकाट चुनाव की अगर बात करें तो इसका नज़ारा भी काफ़ी दिलचस्प देखने को मिला था। बहुत जोरों शोरों से पवन सिंह ने चुनाव प्रचार किया था, यहाँ तक कि उनकी माँ और उनकी पत्नी भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा रही थी और मानो ऐसा लग भी रहा था कि पवन सिंह चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को लेकर लोगों की जो अपेक्षा थी वो ज़्यादा थी। लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं थे कि उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पर चले जाएंगे। लेकिन जिस तरह से पवन सिंह ने बागी तेवर अपनाया, भले ही वो चुनाव ना जीत पाए हों, लेकिन उन्होंने बीजेपी का बहुत बड़ा नुकसान किया और
और ना सिर्फ काराकाट बल्कि शाहाबाद की जितनी सीटें थी उस पर बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। और अब पवन सिंह ने बड़ा ऐलान भी किया है, उन्होंने पार्टी भी बनाई है और उनका कहना है कि वह विधानसभा चुनाव में भी अपने कैंडिडेट्स चुनावी मैदान में उतारेंगे। तो देखिए, पवन सिंह ने बहुत बड़ा राज खोला है कि आखिर उन्होंने चुनाव आसनसोल से क्यों नहीं लड़ा। तो आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं और बाकी आने वाले राजनीति में पवन सिंह के करियर को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही स्पेशल स्टोरीज के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।